हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड। तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप मैरिड क्यों ना हो, सेपरेशन में हो, डाइवोर्सी हो, या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, उन सभी के लिए ये रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन से, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो। सो चलिए देखते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ऑर्डर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है हम एक एक कार्ड करके लेंगे, सारे एक साथ नहीं खोलेंगे कार्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक इसमें नहीं लेंगे। और इसकी वैलिडिटी जो है 1 महीने तक है, मतलब यहाँ से 1 महीना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे जून के लिए बनाई है मैंने, लेकिन 1 महीने तक आप ले सकते हैं इसको। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो नो कॉन्टैक्ट तो ख़त्म होने वाला है। या तो ये पर्सन खुद चल करके आपके पास आ सकते हैं, यानी ट्रैवल करके। अगर आप दूर हैं, आप में से ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। अगर नहीं भी हैं तो भी अगर दूरियां एक दूसरे से इमोशनल लेवल पर बन गई हैं तो वो दूरियां भी अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए खुद आ रहे हैं। या तो ये खुद आएंगे या तो कम्युनिकेट करेंगे। जिनका पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन, मतलब आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे कि मान लो कि कोई कनाडा में रहता हो और कोई इंडिया में है, देन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस तरह की सिचुएशन में कम्युनिकेशन आएगा। ओके, और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये नहीं है कि जस्ट वो ही आपको कम्युनिकेट करें और आप कुछ ना करें, या आप ही कम्युनिकेट करें और वो कुछ ना करें, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन आएगा भी जाएगा भी। ओके, सो तैयार रहिए, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है आप दोनों के बीच में रिगार्डिंग द पास्ट सिचुएशन ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। सो सजिटेरियस, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड कुछ, कि आपके लिए बातचीत होने वाली है, दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन के बाद से आप दोनों एक बीच के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। क्योंकि देखिए, लड़ाई झगड़ा तो आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। एक बार पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करके देखो, शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से सही हो जाएं। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ सोर्ड्स से। अब आप दोनों को ही समझ में आ रहा है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, और फाइनली मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बीच का रास्ता निकालिए, पीसफुल रेजोल्यूशन कीजिए, और एक दूसरे से एटलीस्ट बात कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें सही करनी है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से बजाय के लड़ने के। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो सजिटेरियस, मुझे लगता है ये जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, और शायद इनको अपने पैसों का भी गुमार है। ओके, इसी वजह से आप दोनों की कई बार नहीं बनती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अपनी ईगो कई बार दिखा चुके हैं, अकड़ कई बार दिखा चुके हैं आपको, और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं। और सजिटेरियस, स्पेशली सजिटेरियस, को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनको कोई अंडर वैल्यूड दिखाए, फील कराए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है, हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा ये पर्सन इतने बुरे भी नहीं हैं।
ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो। अगर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि शादी का रिश्ता बन सकता है तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अगला कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए, सिर्फ शादी या कमिटमेंट की बात होती तो फिर भी चल जाता। कुछ चीज़ें ऐसी अनरिजॉल्व्ड हैं आप दोनों के बीच में जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस पर्सन को। मुझे लगता है कुछ लॉयल्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो आप डायरेक्टली इस पर्सन से पूछना चाहते हैं कि वाई दिस हैज़ हैपेंड। ओके, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं किसी पर्सन के रिगार्डिंग, लॉयल्टी के रिगार्डिंग में भी हो सकता है कि जिनको ये अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं कि आप उनसे वो चीज़ें ना पूछें। लेकिन अब इनसे भी रहा नहीं जाएगा और ये भी पर्सन आपके पास आएंगे पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए चीज़ों को। और मुझे लगता है आप इस पर्सन को थोड़ा आड़े हाथों लेने वाले हैं पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इवन आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। ये धमकी आप ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके जो पर्सन हैं आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वे कर रहे हैं ऑप्शंस को। सिर्फ कंपैरिजन तक बात होती तो चल भी जाता, लेकिन अपने ऑप्शंस वे करना यानी आपको एज एन ऑप्शन रख कर के देखना, ये कहाँ की रिलेशनशिप हुई, राइट? अगर ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं देन इनके माइंड में सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए था किसी और को लेकर के। ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, और उनके साथ थोड़ा नज़दीकियाँ भी बढ़ा चुके हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी थी। अब आपसे दूर जाकर के ही इनको इम्बैलेंस का एहसास हुआ है। उनको तब तक ये एहसास नहीं हुआ था जब तक आप लोग साथ थे। जैसे ही आप दूर गए इस पर्सन को अपनी दुर्गति का एहसास हुआ, और फिर इस पर्सन के अंदर अब एक इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपसे मिलने की। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, डेथ कार्ड है यहाँ। तब से आपने सोच लिया था कि अगर ये थर्ड पर्सन है, रिलेशनशिप में है, देन आई एम आउट। आपने सोच लिया था कि ठीक है, फिर मैं इस रिलेशनशिप में क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट मी गो। डेथ कार्ड मुझे इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर एक साइकिल आप दोनों के बीच में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में जिस चीज़ को लेकर के गलतफहमी हुई थी वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। डेथ कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक बैड साइकिल आप दोनों का रिलेशनशिप का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एक नई शुरुआत भी आप दोनों के बीच में हो रही है, क्योंकि आप दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से गुजरे हैं अभी पास्ट में, एंड नाउ एक नई लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देख लेते हैं अब अगला कार्ड, जो कि मुझे बताएगा कि अब कब कांटेक्ट होने वाला है। एम्प्रेस कार्ड। ये एम्प्रेस कार्ड, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये चाहे कितने ही ईगोइस्टिक हो जाएं, चाहे कितनी ही अकड़ दिखा लें, चाहे कितनी ही आपकी गलतियां निकाल लें, आपके बिना इनका काम नहीं चलता है, और ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं सकते। इस पर्सन को आपके पास आना ही होगा, क्योंकि ये आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ लक देखते हैं, आपके साथ लव देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने देखा, ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे ही। कब आएंगे? मुझे लगता है
जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। अभी से आप 3 वीक्स लेकर के चलें, मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि आप इनको थ्रैश करने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट सजिटेरियस, ये होगी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।